कि दो चीज़ें, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। और ये सरकार जानती है कि महंगाई चरम पर है, उसके बावजूद आग में तेल डालने का काम कर रही है। कैसे कि रोज़ कीमतें बढ़ा रही है, पेट्रोल डीजल की, गैस की। और सब लोग जानते हैं कि डीजल का सबसे ज़्यादा उसकी खपत होती है ट्रांसपोर्ट में, उद्योग में। और अगर वो जो डीजल की कीमत बढ़ेगी, 10 रुपये बढ़ गया 12 दिन में, तो उसका सीधा असर पड़ेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर, ट्रांसपोर्ट पर। तो सब चीज़ें जो हैं वो महंगी होंगी। तो पहले से ही महंगाई है और अब ये आग में तेल डालने से महंगाई और तेज़ी से आगे बढ़ेगी। और महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी उसके चलते और आगे बढ़ेगी। देश की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत आज खतरे में है। आप देश के विदेश मंत्री भी थे, फॉरेन मिनिस्टर्स भी थे। यह हालात अभी जब जंग भी छिड़ा हुआ है, देश का जो रवैया है। देखिए, रूस हमारा परंपरागत मित्र रहा है, बहुत दिनों से मित्र है। हर मौके पर रूस काम आया है भारत का के लिए। लेकिन एक दोस्त के नाते, दोस्त अगर गलती करता है ना, तो दोस्त का दूसरा दोस्त जो है उसका ये भी कर्तव्य बनता है कि अपने दोस्त को कहे कि तुमने गलती करी, अब मत गलती करो। यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है उसमें जो एक उसका मानवीय पक्ष है, इतने लोग वहाँ पर सिविलियंस मारे जा रहे हैं, घर नष्ट हो रहे हैं, उद्योग नष्ट हो रहे हैं। तो भारत को क्या करना चाहिए था? भारत को सबसे पहले मध्यस्थता की भूमिका में आनी चाहिए थी। यूक्रेन भी हमारा मित्र है, रूस भी हमारा मित्र है। तो हम सबसे अच्छे पोजीशन में थे ये कहने के लिए कि इस युद्ध को रोको। तुरंत विदेश मंत्री को जाना चाहिए था मॉस्को, तुरंत उनको जाना चाहिए था कीव, और दोनों जगह जाके ये युद्ध को रुकवाने का काम करना चाहिए था। तटस्थता ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मध्यस्थता भी करनी चाहिए। बहुत अच्छा। आसनसोल का सोल बताया देश का। आसनसोल में उपचुनाव हो रहा है और देश की निगाहें आसनसोल पर टिकी हैं। क्यों टिकी हैं आसनसोल के चुनाव पर? इसलिए कि यहाँ पर जो स्टेज पर है वो क्या है? वो है देश का सोल। आसनसोल में अटका है देश का सोल। देश का सोल मतलब देश की आत्मा। यहाँ से जाएगा कि आत्मा सही दिशा पकड़ेगी देश की, कि गलत दिशा पर चलती रहेगी। और इसीलिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। आज तक बांगला जानून सब खबर सबार आगे। सबस्क्राइब करुन आज तक बांगला, बेल आइकन प्रेस करते भूलबेन ना।